यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च तथान्यो दृष्टान्तः वायुर्यथैक इत्यादि प्राणात्मना देहेष्वनुप्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेति सवेत्यादि समानम् एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुःखित्वं परस्यैव तदिति प्राप्तमतः इदमुच्यते सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन् मुद्रपुरीषादि अशुचिप्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुरपि सन् न लिप्यते चाक्षुषैः अशुच्यादिदर्शननिमित्तैराध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैश्च अशुच्यादिसंसर्गदोषैः एकः सन् तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः लोको ह्यविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया कामकर्मोद्भवं दुःखमनुभवति न तु सा परमार्थतः स्वात्मनि यथा रज्जुषुप्तिको खरगगनेषु सर्परजतोदकमलानि न रज्ज्वादीनां स्वतो दोषरूपाणि सन्ति संसर्गिणी विपरीतबुद्धि अध्यासनिमित्तात् तद्दोषवद्विभाव्यन्ते न तद्दोषैः तेषां लेपः विपरीतबुद्ध्यध्यासबाह्या हि ते तथात्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारकफलात्मकं विज्ञानम् सर्पादिस्थानीयं विपरीतमध्यश्च तन्निमित्तम् जन्ममरणादिदुःखमनुभवति न त्वात्मा सर्वलोकात्मापि सन् विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते लोकदुःखेन कुतः बाह्यः रज्ज्वादिवदेव
विपरीत बुद्ध्याध्यास बाह्यो हि स इति। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः। इस मंत्र से लेकर के 11वें मंत्र तक एक विशेष सिद्धांत की पुष्टि होती है। एक विशेष सिद्धांत को, अद्वैत के विशेष सिद्धांत को प्रमाण मिलता है। इस संदर्भ में ये तीनों मंत्र अति महत्वपूर्ण मंत्र हैं। इनको ध्यान में रखना चाहिए। अद्वैत वेदांत के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शनों ने आत्मा की अनेकता को माना है, स्वीकार किया है। उनकी वैचारिक निष्पत्ति है कि जो अहम सत्ता है वो प्रतिदेह में भिन्न भिन्न है। चाहे वो चार्वाक ही क्यों न हो, उन्होंने तो अहम सत्ता को प्रतिदेह में भिन्न ही माना। प्रतिदेह ही अहम है, इसलिए उनके यहाँ तो भेद सिद्ध ही है। जैन दर्शन ने आत्मा को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करते हुए भी प्रतिदेह में उसकी भिन्नता को ही प्रतिपादित किया है, अविद्या काल में भी और विद्या काल में भी। बौद्ध दर्शन में अविद्या काल में आत्मा प्रतिदेह में भिन्न तो है ही है, और विद्या काल में वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि क्षणिक विज्ञान में ही अहम बुद्धि स्वगत भेद करके स्फुरित होती है। विज्ञान में ही इदम बुद्धि है, विज्ञान में ही अहम बुद्धि है। दोनों ही बुद्धियाँ, अहम और इदम दोनों ही वृत्ति के अपने ही अंग हैं, अवयव हैं। और यह जो विज्ञान है वो क्षणिक है। तो इस विज्ञान का मिथ्यात्व जब सिद्ध हो जाता है विचार से और समाधि से निरोध हो जाता है, तो निरात्मवाद तब क्या शेष होता है ये कहना तो संभव बनता नहीं है। तो उसको निरात्मवाद के रूप में ही दर्शन जगत ने स्वीकार किया। तो जैन दर्शन में भी अविद्या काल में तो अहम सत्ता भिन्न ही है। हाँ, बौद्ध दर्शन में, न्याय दर्शन में भी आत्मा प्रतिदेह में भिन्न है, मुक्ति काल में भी और अविद्या काल में भी। वैशेषिक में भी, मीमांसा में भी, सांख्य में भी और योग में भी। तो दर्शनों की एक जो हमारे यहाँ परंपरा है, सभी लोगों ने आत्मा को प्रतिदेह भिन्न सत्ता के रूप में माना, पहचाना, स्वीकार किया।
विशिष्टाद्वैत ने अद्वैत मानते हुए भी समस्त जीवों को प्रतिदेह में भिन्न माना है। आपने अभी पढ़ा वहाँ गीता भाष्य में, वहाँ भेद का ही दृढ़ता के साथ रामानुजाचार्य जी प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा एक है, लेकिन जितने जीव हैं वो सभी के सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। हालांकि उन जीवों का जो स्वरूप है वो चूंकि ईश्वर के अंश हैं, इसलिए उन जीवों का शुद्ध स्वरूप विद्या काल में जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद ही है। श्री रामानुजाचार्य जी के मत में, विशिष्ट अद्वैत दर्शन के मत में, जो जीवात्मा है वह भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मीमांसकों की तरह वो जीव को तो कर्ता भोक्ता के रूप में नहीं मानते हैं। अविद्या काल में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है, विद्या काल में नहीं है। लेकिन विद्या काल में भी तो वो सभी अलग अलग हैं, प्रतिदेह भिन्न हैं। तो इतने बड़े बड़े आचार्यों ने ये बात सिद्ध करी है। माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, इन लोगों का तो खैर कहना ही क्या है, लेकिन विशिष्टाद्वैत दर्शन में भी अहम सत्ता को प्रतिदेह भिन्न माना गया। केवल एक अद्वैत दर्शन ऐसा है, केवल, जो ऐसी बात करता है कि आत्मा जिसको आप बोलते हो वो एक है और प्रतिदेह में उसकी भिन्न सत्ता नहीं है। तो इतने दार्शनिकों ने कम से कम एक विषय में एक मत रखा है, तो अद्वैत वेदांत अकेला पड़ता है। अच्छा, उनके पास विचार नहीं है ऐसा नहीं है। कल आप लोग बात कर रहे थे, वस्तु तंत्र की बात कर रहे थे, तो विचार तो उनके पास है, लेकिन असल में विचार मूल प्रमाण नहीं है। मूल प्रमाण है श्रुति, और फिर श्रुति से अनुग्रहित जो विचार है उसी का आदर होना चाहिए। अब जब श्रुति बोलती है एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, ये 2 बार बोल चुके, अग्निर्यथैको 9वें मंत्र में, और फिर 10वें मंत्र में भी यही बात कही, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। अब इस श्रुति का त्याग नहीं कर सकते आप। जिन लोगों को श्रुति में प्रमाण बुद्धि है वो इस श्रुति का त्याग नहीं कर सकते। बोले विचार से समर्थन तो नहीं मिलता, नहीं मिलता होगा, संभव है। हमारे विचार में शायद न्यूनता होगी, हमारे विचार में निर्बलता होगी, लेकिन विचार में चाहे कोई चीज़ न भी घटे आज के दिन, लेकिन श्रुति में इस तरह की बात कही गई है तो विचार को प्रधानता नहीं दे सकते। ये हमें अपनी बुद्धि को सिखाना पड़ेगा। अभ्यास हमारा प्रायः ये है, अनादिकाल से कहिए, कि हमारे विचार में जो घट जाता है वही स्वीकार्य होता है, और जो विचार में नहीं घटता है उसको प्रायः हम छोड़ देते हैं,
अथवा गलत समझते हैं। दो ही विकल्प हैं। माने अगर विचार से हमारे कोई चीज़ संगति नहीं लगती हो तो गुरु का वचन छोड़ देते हैं, शास्त्र का वचन छोड़ देते हैं, बोले ये तो संगति लगती नहीं इसकी। तो आदत है हमारी बुद्धि को प्रधानता देने की। ये एक प्राचीन काल से, जन्म जन्मांतर से एक हमारी मान्यता है, एक हमारा अभ्यास है। हमारे विचार से जो युक्ति युक्त है वह तो स्वीकार्य हो जाएगा। इसलिए गुरु से भी अपेक्षा हमारी रहती है कि उसका वचन युक्ति युक्त हो, ये युक्ति सम्मत होना चाहिए। और कदाचित उनका ऐसा कोई वचन हमको सुनने को मिला जो संभवतः युक्ति युक्त नहीं है। तो प्राकृतिक प्रतिक्रिया यही होती है कि चूँकि आदर बुद्धि है इसलिए उसको हम चाहे दोष न माने, गलत न देखें उसको, लेकिन उसको छोड़ देता है व्यक्ति। दोनों में थोड़ा अंतर है। एक तो यह है कि आपका अगर मित्र ये बात कहेगा जो युक्ति सम्मत नहीं है, तब आप कहोगे ये गलत बोल रहा है। और अगर आदरणीय बोलेगा, गुरुजन बोलेंगे, सद्गुरु बोले, फिर भी अगर वो विचार से सम्मत नहीं है तो छोड़ देते हैं, धारण नहीं करते, उपेक्षा हो जाती है, उदासीनता हो जाती है उन वचनों से। बुद्धि को धीरे धीरे इस बात के लिए ट्रेन करना पड़ता है, शिक्षित करना होता है। एक अभ्यास ये देना पड़ता है कि शास्त्र प्रमाण है, युक्ति प्रमाण नहीं है। देर लगती है, आप अनुभव करोगे इस अभ्यास में काफ़ी देर लग जाती है। हम मानते हैं, बोलते हैं, तो भी जब सिद्ध होता है ना ये, तब पता चलता है कि पहले मैं केवल बोलता था, अब मैं मानता हूँ। कितना भी युक्ति से बाहर दिखाई देने वाला वचन हो, तो अगर प्रमाण बुद्धि का अभ्यास हो गया तो वो हम स्वीकार कर लेंगे और फिर विचार को उसी कहे हुए को समझने में लगाएंगे कि अब मुझे तुम समझाओ। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम वाक्य ही छोड़ दो, तुम्हारा काम ये है कि तुम कहे हुए को अब मुझको समझाओ। मानो कि साधक जो है वो अपनी बुद्धि को नियुक्त करता है कि तुम अब इस काम को करो। जहाँ तक शास्त्र वचन है वो तो ठीक ही है, गुरु वचन है वो ठीक है, स्वीकृति तो है। इसलिए श्रुति मतः तर्कोनुसंधीयता, ये बात इसीलिए कही जाती है। पहले प्रमाण बुद्धि सिद्ध होनी चाहिए। अब यह अभ्यास बनते 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 बनता है, नहीं बनता हो तो फिर तो विचार ही प्रधान है। जीवन में अपने देखा जाए तो हम सारा व्यवहार अपने विचार की ही प्रधानता से करते हैं, चाहे उस विचार को हम शास्त्र से थोड़ा सा पुष्ट कर लें, सुशिक्षित कर लें, तो जो हमारा अध्ययन है वो हमारे विचार में सहायक हो जाए। हमारे अध्ययन की भूमिका क्या रहती है कि वो मेरे विचार करने में सहायक बनता है। ये तो सहायक हो सकता है, लेकिन फिर जो हम डिपेंड करते हैं जहाँ पर अल्टीमेटली
वो हमारा अपना विचार ही होता है। तो चूंकि व्यवहार में हम विचार को ही प्रधान बना करके चल रहे हैं, तो अचानक जो है वो बुद्धि के ऊपर किसी प्रमाण को स्वीकार कर लेना, ये सहज नहीं होता। इट नीड्स अ ट्रेनिंग। कोई ऐसा प्रमाण हमारे सामने स्वीकार हो जाए जिसको हम मानते हों कि ये बुद्धि से ऊपर है, जिसके जीवन में ये घटता है, मैं समझता हूँ काफी बड़ी बात है उसके जीवन में, शुभ घटना है ये। तो अब देखो यहाँ पर श्रुति ने कहा, 3 बार मानो कह दिया, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। अब देखो शुरू से लेकर के चारवाक से लेकर के सांख्य दर्शन तक इस बात को नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? विचार को प्रधान बनाने के कारण। गोस्वामी भगवान भाष्यकार ने उन लोगों की ओर ही इशारा करते हुए शब्द लिखा है, अनेक, 9वें श्लोक के भाष्य में है, अनेक तार्किक बुद्धि विचालित अंतःकरणानाम। तो वो जिज्ञासु जिनके अंतःकरण विचलित हुए हैं, किसने विचलित किया? अनेक अनेक तार्किक कुबुद्धि, ये शब्द लिखा। अब कुबुद्धि शब्द का अभिप्राय समझना, माने गलत प्रमा वाले। कुबुद्धि माने कोई ये अपशब्द नहीं है किसी के लिए, ये समझना चाहिए। जैसे दुष्ट शब्द हिंदी में प्रायः बोलेंगे, दुष्ट माने ये खराब आदमी है। दुष्ट शब्द का अर्थ होता है दोष सहित। जब कहा जाए दुष्ट विचार है, तो दुष्ट विचार का मतलब यह ऐसा विचार है जिसमें दोष है, ऐसे दुष्ट आचरण है, माने ऐसा आचरण जिसमें कि दोष है। तो वो संस्कृत में तो उसको इस तरह से देखते हैं, लेकिन हिंदी में अगर किसी को दुष्ट कह दिया जाए तो वो फिर लगता है कि पूरे व्यक्ति को ही, तो वो गलत बात हो जाती है। तो यहाँ जब कहा जा रहा है कुबुद्धि, कुबुद्धि का अभिप्राय है तो वह बुद्धि में उस प्रमा से वो युक्त है जो प्रमा गलत है, अशुद्ध प्रमा है। सो कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानाम, ऐसे बोलते हैं। प्रमाणोपपन्नम अपि। अब देखो, तर्क से अंतःकरण विचलित हुआ और आत्मा का एकत्व तो उपपन्न है किससे? ग्रंथ पे कहें किससे? प्रमाण से। ये बस ये भेद समझना है। आत्मा के विषय में जो प्रमाण है वो एक बात कह रहा है, और जो तर्क है वो दूसरी बात कह रहा है। प्रमाणोपपन्नम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम। एक तरफ तर्क खड़ा है, एक तरफ प्रमाण खड़ा है। अब हमारी जो हम साधकों की ट्रेनिंग क्या है? हम तर्क को वरीयता देते हैं या फिर प्रमाण को वरीयता देते हैं? दोनों एक साथ चल रहे हों तब तो इतना समस्या नहीं है, लेकिन अगर दोनों मानो विपरीत दिशा में खड़े दिखाई देते हों तब फिर परीक्षा हो जाती है कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं। तो अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानाम प्रमाणोपपन्नम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम। अच्छा, 2 बात हो गई। अब तीसरी बात कही, असकृत उच्च मानम। और जब इस तरह से तर्क में कदाचित महत्व बुद्धि बहुत हो जाए तो बार बार कहने पर भी, क्या कहने पर?
एकत्व का प्रतिपादन करने पर भी। असकृत, सकृत मने एक बार, असकृत मने बार बार। बार बार उपदेश देने पर भी एकत्व का, प्रमाण सिद्ध एकत्व का बार बार उपदेश देने पर भी प्रमा बनती नहीं। अरिजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम, ये ब्राह्मणा नाम देह जाति नहीं है, बुद्धि जाति है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासुओं के अंतःकरण में, तो ब्रह्म जिज्ञासा लेना चाहिए। अरिजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम चेतसी, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु जिनकी बुद्धि सरल नहीं है। सरल नहीं है का मतलब क्या बोलेंगे? मलिन है। अंतःकरण में जो योग्यता होनी चाहिए वो नहीं है। मैंने ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा कि इसका अर्थ है कि वो कुटिल हैं, नहीं। मैंने वो योग्यता मानो नहीं है, तो उनके ऐसे साधकों के चित्त में चेतसी, ब्राह्मणा नाम चेतसी न अधीयते। किम न अधीयते? एकत्व विज्ञानम, हाँ वो ध्यान में रखना। आत्मैकत्व विज्ञानम न अधीयते। कुत्र न अधीयते? चेतसी न अधीयते। केशाम? ब्राह्मणानाम। ये आ गया। ब्राह्मणानाम चेतसी असकृत उच्यमानम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम न अधीयते। वो जो प्रमा है वो बनती नहीं है, प्रमा धारण नहीं कर पाता जिज्ञासु। इति तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनराह श्रुति। लेकिन श्रुति इसी विज्ञान के प्रति आदर रखती है, इसलिए बार बार पुनः पुनराह श्रुति ही, इसलिए बार बार श्रुति इसी विज्ञान का प्रतिपादन करती है और करती रहेगी। क्योंकि क्या शब्द दिया? तत्प्रतिपादन आदरवती। तो कुतार्किक लोगों ने क्या तर्क किया है? अब ये कुतार्किक शब्द हमारे संदर्भ में है, आप ऐसा चाहे तो बोल सकते हैं कि प्रतिपक्ष के विचार क्या हैं, तो उनको थोड़ा संकेत रूप में मैंने कई बार कहा भी होगा। आनंद गिरि जी महाराज ने उसका उदाहरण दिया, छोटे अक्षरों में है, देखता हूँ। तो वो लिखते हैं, हाँ यहीं रखा करा जाए, शायद कभी काम आ जाए तो आ जाए। तो वो कहते हैं जन्म मरण करणानाम, देखें आप आनंद गिरि जी को देखें, जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात, प्राणी शब्द का अध्याहार किया है। जन्म मरण करणानाम प्रति प्राणी नियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्च इति नानात्मानः व्यवस्थिताः इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात् सर्वपूर्ववर्ती एकैव आत्मा इति अत्र न चित्तस्थैर्यं संभवति इति आशंक्य औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम स्वाभाविक भेद साधने च अनैकांतिकत्वं दर्शयितुं प्रक्रमते इति आह अनेक तार्किक इत्यादिना। सो भाष्य की संगति लगाई है आनंद गिरि जी महाराज ने। तो उसमें जो प्रतिपक्ष के तर्क हैं कुछ उनका उदाहरण दिया है। बोले देखो भाई,
एक ही आत्मा कैसे आप बोल सकते हो? व्यवस्था ही नहीं लगती। जन्म मरण करणानाम प्रति प्राणी नियमात। एक का जन्म होने से सबका जन्म नहीं होता, एक का मरण होने से सबका मरण नहीं होता। सबकी इंद्रियां भी अलग हैं, इंद्रियों का व्यवहार भी अलग है। इसलिए प्रतिदेह में आत्मा को भिन्न होना चाहिए, ये सिद्धि करते हैं। दूसरा, युगपत अयुगपत प्रवृत्तेश्च, ये दूसरा तर्क है, माने हेतु दूसरा है कि एक ही साथ किसी की प्रवृत्ति होती नहीं है। एक आदमी सो रहा है, एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी बैठा है। अयुगपत, एक साथ प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। एक ही आत्मा होता तो फिर एक ही साथ प्रवृत्ति होती। एक का हाथ उठा सबका हाथ उठेगा। हालांकि है बड़ी समस्या, एक साथ सब बोलने लग जाए एक साथ सब खाने लग जाए, बहुत भीड़ हो जाएगी। पार्लियामेंट में इसका अभ्यास थोड़ा करते हैं लोग कभी कभी एक ही साथ बोलते हैं सब तो बोले चूंकि ऐसा नहीं होता है इसलिए आत्मा को अलग होना चाहिए। सो दो हेतु हो गए। एक पहला वाला जन्म मरण करणानाम प्रति प्राणी नियमात, ये प्रथम हेतु है। दूसरा है अयुगपत प्रवृत्तेश्च, दो हेतु हुए। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, तो प्रतिज्ञा सिद्ध हो गई कि पुरुष में अनेकता है, पुरुष बहुत्वम सिद्धम। तीसरा हेतु दिया त्रैगुण्य विपर्याच्च, त्रिगुण में जो परिणाम है वो सबके भिन्न भिन्न है। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई बीच के दरमियान में है, कोई और है। इस तरह से हजार तरह के नहीं, बल्कि त्रिगुण तो तीन ही गुण हैं, लेकिन जो उनका परिणाम है वो असंख्य हो जाता है। अगर मैं ये भी कहूँ कि ये 10 लोग सात्विक हैं तो 10 में सत्व की एक स्थिति नहीं होगी। तो त्रिगुण त्रैगुण्य विपर्याच्च, त्रिगुणों की स्थिति अलग अलग है सब में। इसलिए नानात्मान व्यवस्थिता, नानात्मान माने अनेक आत्मान, गुड, अनेक आत्मान व्यवस्थिता, अनेक आत्माएं ही इस व्यवस्था में हेतु हैं। और अगर ये नहीं होता है तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तो इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात, इस प्रकार से अनेक तर्क प्रतिपक्ष में प्रस्तुत होते हैं जो एकत्व विज्ञान के विरोधी हैं। हाँ, इस तरह से बोलना चाहिए। अनेक अनेक तर्क ऐसे मिल जाते हैं, 3 तो यहाँ ही दे दिया, तो अनेक तर्क ऐसे मिल जाते हैं जो आत्मैकत्व विज्ञान के विरोधी हैं। इसलिए सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा इति अत्र न चित्तस्थैर्यम संभवति। बोले सभी के पुरों में, माने सभी के शरीरों में एक ही आत्मा विद्यमान है, वर्तमान है। इस उपदेश में चित्त स्थिर नहीं होता, ये स्वाभाविक है, दिखाई देता है। अनेक पूर्ववर्ती, सर्वपूर्व, अनेक क्या, सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा इति अत्र चित्तस्थैर्यम न संभवति इति आशंक्य। इसी आशंका को ध्यान में रख करके सिद्ध साधन करने के लिए यह भेद औपाधिक है, ये बताने का उपक्रम किया जाता है। क्या बोलते हैं? औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम।
औपाधिक भेद अगर सिद्ध हो जाए कि यह भेद उपाधि में है, तब तो आपका साध्य सिद्ध हो गया। लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाए कि स्वाभाविक भेद साधने, ये अगर स्वभाव में ही भेद है, तो अनैकांतिकत्वं दर्शयितुं प्रक्रमते, तो अनेकांत तब तो अनेकात्मवाद ही मानना पड़ेगा, यह दिखाने के लिए। दर्शयितुं प्रक्रमते, प्रक्रमते माने उपक्रमते, आरभते इत्यर्थ। तो भाष्य का आरंभ करते हैं भगवान भाष्यकार। टिप्पणीकार ने आनंद गिरि जी महाराज को थोड़ा और खोल दिया। इसका स्वाद ले लीजिए कभी कभी, इसलिए कि आप शायद अपनी ओर से पढ़ते रहें। पढ़ना आप ही लोगों को पड़ेगा अपने आप, जिसकी जितनी रुचि हो। हम इतना ही कर सकते हैं कि कभी कभी आपको स्वाद दिला दें। तो ये क्या बोलते हैं, अब ये और छोटा हो गया, चश्मा ही लाते तो ज़्यादा अच्छा था। ये बोलते हैं पुरुष नानात्व अभिमति, ये सही ठीक है। पुरुष नानात्व अभिमति सांख्यानाम तत्कारिकया आह। देखो अब नाम ही ले लिया कि सांख्य में, कारिका में ये बात कही गई। पुरुष नानात्व अभिमति, पुरुषों में नानात्व है, इस अभिमत को कारिका के द्वारा कहा गया है। कौन सी कारिका? सांख्य कारिका। ये पुरुष नानात्व अभिमति सांख्यानाम तत्कारिकया आह जन्म इत्यादि नाम। ये आनंद गिरि जी पर चल रहा है। टिप्पणी किस पर है? आनंद गिरि जी। आनंद गिरि जी का पहला शब्द है जन्म, तो उसको रेफर करते हैं। ये शैली है हमारे गुरुजनों की, तो उसको पहचानना चाहिए। सॉरी, बोलते हैं एवैति आर्यांत्य शेषः। अब देखो तर्क कैसा बोलते हैं। आत्मनः एकत्वे सति, माने ये प्रतिपक्ष है कि अगर आप ये मानोगे या कहोगे कि आत्मा एक है, तो उसमें परेशानी क्या है, समस्या क्या है? आत्मनः एकत्वे सति एकस्मिन् जाते मृते वा सर्वम एव जाता मृता वा स्युः। अब ये पहला जो परेशानी है आत्मा को एक मानने में, कि एक के जन्म लेने पर, मरने के बाद सबका जन्म अथवा सबका मरण हो जाना चाहिए था। एकस्मिन् सचक्षुषी सर्वैव सचक्षुषः। आनंद गिरि जी ने क्या बोला था? जन्म मरण करणानाम प्रति प्राणी नियमात। तो अब उसको विवरण करते हैं, उसको खोलते हैं यहाँ पर आनंद गिरि जी। तो जन्म मरण का तो बता दिया, अब करना नाम का बताते हैं कि एक आदमी अगर आँख वाला है तो सभी को आँख वाला हो जाना चाहिए। एकस्मिन् सचक्षुषी सर्वैव सचक्षुषस्युः। एकेन दृष्टे सर्वे द्रष्टारः स्युः। एक ने देखा, हाँ, तो सबको दिखाई दे जाना चाहिए। न च तथा, ऐसा तो दिखाई नहीं देता, ऐसा तो है नहीं। तस्मात् बहवः पुरुषाः इति भावः। इसलिए यही सिद्ध होता है कि प्रतिदेह में जो पुरुष है वो बिल्कुल अलग है। उसका जन्म अलग हुआ है, उसका मरण अलग होता है, उसके करण समुदाय अलग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। किंच एकस्य धर्मे अन्यस्य ज्ञाने अपरस्य वैराग्ये इतरस्य ऐश्वर्ये परस्य कामादौ इति एवं प्रवृत्ति भेदातपि आत्म नानात्वम
बोले आप देखो तो सही, एक में धर्म है, दूसरे में नहीं है, दूसरे में ज्ञान है, तीसरे में वैराग्य है, चौथे में तो काम आदि वृत्तियां हैं। तो इति प्रवृत्ति भेदात, ये दूसरा हेतु क्या बनाया, प्रवृत्तियों में भेद है। तो इसलिए प्रवृत्ति करने वाला एक ही है, ये कहना ठीक नहीं है। प्रवृत्तियां ही अलग अलग हैं। प्रवृत्ति भेदात तो भेद तस्मात् बोलते हैं प्रवृत्ति भेदादपि आत्म नानात्वम, अन्यथा ही अगर ऐसा नहीं होता तो सर्वेषाम एव एकस्मिन्नेव अर्थे युगपत प्रवृत्ति ही स्यादिति। अगर एक ही आत्मा होता तो सभी की एक ही अर्थ में प्रवृत्ति होती। अगर धर्म है तो सभी के पास धर्म है, वैराग्य है तो सभी के वैराग्य है। ध्यान रखना, ये तर्क दिया था आनंद गिरि जी ने। देखो ऊपर, जन्म मरण करणानाम प्रतिप्राणी नियमात, दूसरा हेतु है अयुगपत प्रवृत्तेश्च, ये उसका विवरण है ये। अच्छा किंच, तीसरा हेतु है त्रैगुण्य विपर्यात, उसका विवरण कर देते हैं। किंच त्रैगुण्य विपर्यात चैव एवाकारः भिन्न क्रमः सिद्धम। त्रिगुण में बिल्कुल भिन्न भिन्न क्रम है। कैसे क्रम है भिन्न, बोलते हैं सिद्धम इति अस्य अनंतरः द्रष्टव्य। त्रयो गुणाः त्रैगुण्यम, त्रैगुण्य किसको बोलते हैं, तीनों गुणों को। त्रयो गुणाः त्रैगुण्यम तस्य विपर्ययः, ये समास विग्रह किया क्योंकि हेतु में समास है। आनंद गिरि महाराज ने क्या लिखा, त्रैगुण्य विपर्याच्च। तो त्रिगुण का विपर्य, विपर्य शब्द का अर्थ करते हैं टिप्पणीकार परिणाम भेद। तो जो त्रिगुणों में परिणाम हो रहा है, निरंतर परिणाम हो रहा है, सत्व रज में बदल रहा है, रज सत्व में बदल रहा है, इस तरह से। क्वचित सुखमेव, अब देखो त्रिगुण का परिणाम होता है मुख्य मोटा मोटा, सत्वगुण का सुख, रजोगुण का कामादि प्रवृत्ति और तमोगुण का मोह। तो ये बोलते हैं क्वचित सुखमेव क्वचित दुखमेव, ये रजोगुण का परिणाम है। क्वचित मोह एव, कोई मोह में है, कोई दुख में, कोई सुख में है। तो सबके अंतःकरण में तो त्रिगुणों का परिणाम अलग है। अंतःकरण में ये जो सुख है वो परिणाम है किसका, त्रिगुण का। अंतःकरण में अगर किसी के उदासी है, दुख है, तो वो भी परिणाम है त्रिगुण का। और अगर कोई डल है, मोह में है, तो वो भी परिणाम है त्रिगुण का। तो परिणाम में भेद है। बोलते हैं क्वचित सुखमेव क्वचित दुखमेव क्वचित मोह एव इति एवं विधा। तस्मात् यद्वा, या फिर त्रैगुण्येन विपर्ययो भेदः, अथवा फिर सीधे सीधे त्रिगुण में ही भेद है। क्या भेद है, सात्विक राजस तामसानाम पुरुषाणाम। अब देखो ये परिणाम नहीं हुआ, फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये त्रिगुण में ही भेद है। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, इस तरह से बोलते हैं। सात्विक राजस तामसानाम पुरुषाणाम तस्मात्। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पुरुष में अनेकता नहीं होती, तो एकत्वे ही सर्वे सुखिनः। एक अगर आत्मा होता तो या तो सभी सुखी या तो सभी दुखी।
एकत्वे ही सर्वे सुखिनः दुखिनः वा स्युः। एवं त्रैगुण्य भेदेन नीच उत्तम मध्यम व्यवस्था अपि न स्यात्। बोले अगर एक ही आत्मा हो तो त्रिगुण के कारण जो ये व्यवस्था है कि कोई नीच है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, यह व्यवस्था भी सिद्ध नहीं होती। तो ये जितने हमारे मन में प्रश्न हो सकते हैं आत्मा के एकत्व के विपरीत, उन प्रश्नों को दर्शन शास्त्रों में उठाया गया। बोलते हैं तस्मात् व्यवस्थापि न स्यात्। अब जो सांख्य का जो ये पंक्ति है निचली, ये माने अद्वैत वेदांत के ऊपर ज़्यादा बड़ा प्रतिपक्ष है। ये कहते हैं न च अंतःकरण भेदात्। अद्वैत वेदांत का इस सारे पूर्व पक्षों का उत्तर क्या है कि ये सारे भेद अंतःकरण में है। तो अंतःकरण के भेद के कारण दुख की अनेकता है, सुख की अनेकता है, प्रवृत्ति में अनेकता है, जन्म मरण में भेद है। यह जो भेद है अद्वैत वेदांत का ये कहना है भेद उपाधि में है, उपहित में नहीं है। उसका पॉजिटिवली विरोध किया है। इस वाक्य को समझ लेना। सांख्य का पक्ष है इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं करवा रहा हूं, अन्यथा तो इम्पोर्टेंस उसका है इतना। क्या बोलते हैं न च अंतःकरण भेदात। ये मत कहो कि अंतःकरण के भेद के कारण ये भेद है, ना 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 ना। तथा इति वाच्यम न तथा इति वाच्यम, ऐसा कहना ठीक नहीं है। न च अंतःकरण भेदात तथा इति वाच्यम, क्यों ऐसा न कहें? तो अब ये उत्तर देखो, अंतःकरण भेदे पुरुष भेद, अंतःकरण भेदे पुरुष भेदस्य एव बीजत्वात्। ये बहुत सुंदर है। अंतःकरण में भेद का कारण क्या है? पुरुष में भेद, ये उनका कहना है। पहले पुरुष में भेद है इसलिए अंतःकरण में भेद है। ये देखो, और चूंकि अंतःकरण में भेद है इसलिए फिर देह में भेद है। ये थोड़ा आप कह सकते हो कि देह में भेद है इसलिए अंतःकरण में भेद है। हाँ, उल्टा मत चलो। ये उनका प्रतिपक्ष है अद्वैत वेदांत के विरुद्ध। पहले तो पुरुष में भेद है इसलिए सब सारे पुरुषों को अलग अलग अंतःकरण चाहिए। अगर पुरुष ही एक होता तो अंतःकरण अनेक क्यों बनाए जाते? लो भाई, रेडीमेड कपड़े की दुकान पे अनेक कपड़े सिले हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि एक पुरुष आएगा उसमें भेद उपस्थित करने के लिए। ये थोड़ो है। चूंकि पुरुष अनेक हैं, शरीरधारी कह लो अनेक हैं, पहले शरीर अनेक हैं इसलिए फिर कपड़े अनेक होंगे। कपड़ों की अनेकता की जरूरत इसलिए है क्योंकि शरीर पहले से अनेक हैं। तो ये जो आप और हम बोलते रहते हैं कि ये भेद उपाधि के कारण है, उसका तो उन्होंने मैंने पॉजिटिवली खंडन किया है कि उपाधि तो उपाधि में भेद आया क्योंकि उपहित में भेद है। बहुत बढ़िया है। आप जबरदस्ती उपाधि उपाधि बोलते रहते हो। मैं पूछता हूं उपाधि में भेद क्यों आया? प्रकृति की वजह से आया क्या? प्रकृति तो एक ही है, उसको भेद करने की क्या खुजली मची है? वो क्यों भेद करेगी?
प्रकृति एक है। अच्छा बताओ, शरीर जीव भेद के कारण अनेक हुआ या प्रकृति के कारण? तो शरीर भेद का हेतु जीव भेद है, प्रकृति थोड़ो है। तो इसी तरह से जो अंतःकरण में भेद आया वो पुरुष भेद के कारण आया। न वाच्यम, ऐसी बात मत किया करो उपाधि उपाधि की बात। चलो जी, छुट्टी कर ली। मैंने कहा इसको पढ़ते हैं। क्या उत्तर दोगे? आपका जो रामबाण था वो तो निष्फल कर दिया उन्होंने। यही रामबाण लेकर के अच्छे पढ़े हुए वेदांती लोग भी यही रामबाण लेके चलते हैं। तो ये तो उन्होंने उसमें दोष दिखाया। कहते हैं अंतःकरण भेदे, अंतःकरण के भेद में हेतु क्या है? पुरुष भेदस्य एव बीजत्वात्, पुरुष का भेद ही बीज रूप से विद्यमान है, नहीं तो अंतःकरण क्यों भिन्न भिन्न? अन्यथा तद्भेदस्य अप्रमाणकत्वात्, नहीं तो अंतःकरण के भेद में कोई प्रमाण ही नहीं है। इति सांख्य वचनार्थ, ये रहा आपका सांख्य वचन। अब आप लोग उत्तर खोजते रहना। अब कहना यही है कि तर्क से संभव है कि इस तरह की निष्पत्तियां निकलें और वो तर्क कहीं प्रबल दिखाई देता सा हो। हमारी बुद्धि में अगर प्रमाण की बात क्लियर हो कि ठीक है, आपके सारे तर्क बिल्कुल ठीक हैं, निर्दोष हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि श्रुति बोलती है एक, तो मैं क्या करूं? मैं आपकी मानूं कि श्रुति? ये जिज्ञासु का पक्ष होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? भाष्यकार को ऊपर जाओ, ऐसे तो पढ़ाना बड़ा देर लगती है। भाष्यकार कैसा बोलते हैं? अनेक तार्किक बुद्धि विचालित अंतःकरणा नाम, एक तो ये स्टेज है। तर्काश्रय लें तो अंतःकरण विचालित होगा, लेकिन एकत्व के पक्ष में कौन खड़ा है? प्रमाण। देखो लिखते हैं प्रमाणोपपन्न, तर्कोपपन्न नहीं, क्या? प्रमाणोपपन्न। प्रमाणोपपन्नम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम। अब किसकी तरफ जाएं? तो जो जिज्ञासु है वो निश्चित रूप से श्रुति के पक्ष में जाएगा और फिर वो खोज करेगा कि श्रुति के वाक्य के समर्थन में मैं क्या तर्क दे सकता हूं। श्रुति मतः तर्कों, कल को अगर तर्क न भी मिले तो भी जिज्ञासु को श्रुति मतः कैसे है? पक्ष समाश्रियता। कैसे? श्रुति शिरः पक्ष समाज नहीं। हैं? नहीं नहीं, वो पक्ष समाश्रियता, पक्ष समाश्रियता में एक वाक्य नहीं, वो तो श्रूयताम में आता है। जल्दी करो, देखो मिला क्या? नहीं नहीं है, नहीं नहीं, देख रहे हैं वो पीछे देख रहे हैं, सुरेश देख रहे हैं। एक बार हाँ सुरेश बोले, पूरा बोलो पंक्ति। वाक्यार्थस्य विचार्यताम श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम। वाक्य के अर्थ का विचार करें, लेकिन आप हमेशा आश्रय किसका लो? श्रुति वाक्य का। इसीलिए तो आदेश दिया गया, नहीं तो ये आदेश क्यों देते?
ये नहीं खुला छोड़ दिया हमारे लिए कि भाई जहाँ ठीक लगे वहाँ आश्रय ले लेना। जहाँ ठीक लगे वहाँ आश्रय लेंगे तो ये एक तरह का तर्काश्रय हो गया। ये ठीक नहीं लगना और लगना कौन निर्णय करेगा? मेरी बुद्धि। तो फिर तो तुम ही प्रधान हो गए, फिर तो श्रुति किधर प्रधान रही? तो पहला दोष इस पूरे तर्क में, सब सही होने पर भी पहला दोष यह है कि वो श्रुति के विरुद्ध खड़ा है। श्रुति एक बात कहती है और आप सारी बात जो है उसके खिलाफ जाके सिद्ध करते हो। ये तो भाष्यकार का यही तो बार बार पक्ष है। कितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनका खंडन करना पड़ता है। तत्व के प्रतिपादन में हर चीज को हाँ हाँ नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर तो कोई प्रतिपादन ही नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, जज बैठा हो और बड़ा उदार चित्त का जज बैठा हो, हाँ कहे हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, दूसरा वकील उठा बोले हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, ऐसे तो लोग हंसते रहेंगे कि ये तो बड़ा ही उदार जज है भाई। जब निर्णय करना होता है, तत्व का प्रतिपादन करना होता है, तो किसी न किसी मत का त्याग करना पड़ता है, उसमें दोष होता है, खंडन करना पड़ता है। खंडन का आधार क्या है? श्रुति। वकील का तर्क नहीं बल्कि संविधान। वकील कैन बी वेरी ब्रिलियंट, इट इज गुड, लेकिन वकील जो भी तर्क दे रहा है, ही हैज टू कंफर्म विद द संविधान की धारा। अगर वो संविधान की धारा लेके नहीं आता, उसके विरुद्ध तर्क दिए जा रहा हो, तो क्या मतलब है उसका? दूसरा वकील उठ के केवल एक धारा बता दे कि इन्होंने जो जो बात कही वो इस धारा के खिलाफ। तो प्रमाण शास्त्र की तरफ जाने की बात है। अच्छा, पहले तो ये सिद्ध कर लो, इसके बाद विचार। ये नहीं कि आपको कोई तर्क नहीं करना चाहिए, खूब करना चाहिए, और किया है आचार्यों ने। तो आनंद गिरि जी महाराज ने कहा औपाधिक भेद साधने और स्वाभाविक भेद साधने। देखो हमने पढ़ा था, ये तीसरी पंक्ति में है, औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम, स्वाभाविक भेद साधने च अनैकांतिकत्वम। अगर तो कोई भेद को औपाधिक मानता है तो जो श्रुति ने कहा वो तो सिद्ध है, उसका साधन हो गया। और जो स्वाभाविक भेद साधने सति, अगर कोई भेद को स्वभाव में ही स्वीकार करता हो तो अनैकांतिकत्वम, हाँ संभव, ये अनैकांतिकत्वम दर्शयितुम प्रक्रमते। तब दिखाई देगा कि ये तो फिर आत्मा के नानात्व का ही प्रतिपादन होगा। एकांतकत्वम नहीं होगा बल्कि अनैकांतिकत्वम होगा। और अनैकांतिकत्वम का एक अर्थ होता है अनवस्था, अवस्थान नहीं है। कहीं जा कर के ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम बात है, तो इसको बोलते हैं अनैकांतिक। अनैकांतिक माने यू कैन नॉट रीच टू फाइनल। अंत शब्द का अर्थ क्या हुआ? फाइनल। आपको ये तय ही नहीं हो सकता कि दिस इज फाइनल स्टेटमेंट। कोई आएगा दूसरा कहेगा ये कैसे फाइनल है, मैं अभी और बोलूंगा। लो, देयर हैज टू बी सम फाइनल वर्ड। वो फाइनल वर्ड कहाँ से आएगा? तर्क से कभी नहीं आएगा, प्रमाण से आएगा। इसीलिए चाहे डेमोक्रेसी हो, लेकिन देयर हैज टू बी सम फाइनल वर्ड, देयर हैज टू बी सम अथॉरिटी हुज वर्ड्स आर फाइनल। नहीं तो कभी भी प्रशासन नहीं हो सकता। अगर आप ये कहने लग जाओ कि हम डिस्कशन करेंगे,
नेवर एंडिंग डिस्कशन देयर है। अगर इफ यू अलाउ दैट मच, अगर आप डिस्कशन के लिए इतनी छूट दे दो, महाराज ऐसे बहसी लोग मिल जाएंगे। कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है, बोले पुल बनना है, एक इस पक्ष में दे रहा है, इसे एक पक्ष में दे रहा है, नेवर एंडिंग डिस्कशन। कहीं न कहीं जा करके एक ऐसा व्यक्ति वहां पर होना ही चाहिए जिसका वचन अंतिम वचन होना चाहिए। संभव है कोई बहुत सारे लोग उससे एग्री न करते हो, लेकिन फिर काम तो तभी होता है। सबका एग्रीमेंट होगा तभी वो, आप एक जगह प्रयोग करके दिखा दो जिस पर है सभी का एग्रीमेंट हो सकता है, आपका नौकरे न मानता हो हाँ नो नो नो। तो अनैकांतिकत्व की स्थिति बनी रहेगी अगर तर्काश्रय होगा तो। प्रमाणाश्रय में ही सिद्ध साधनम होता है जो प्रमाण से सिद्ध है उसका साधन बनता है कौन कौन? औपाधिक भेद का, औपाधिक भेद की प्रक्रिया। यहां इस संदर्भ में देखो, औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम, स्वाभाविक भेद साधने अनैकांतिकत्व, ये है अभिप्राय। बहरहाल ये तो दोनों तीनों मंत्रों की पृष्ठभूमि है जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में इतने सारे प्रतिपक्षों को ध्यान में रख करके फिर इन तीनों मंत्रों को देखो, 9वें को, 10वें को, 11वें को। श्रुति ने ये तीनों मंत्र इसी पक्ष में दिए हैं, यानी इसी संदर्भ में दिए हैं। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, उपाधि भेद को ही श्रुति समर्थन करती है। क्या बोला है? अग्नि एक है लेकिन रूपों में प्रविष्ट होकर के प्रतिरूपो बभूव। इसी तरह से वायु एक है लेकिन रूपों में प्रविष्ट होकर के तो अनेक हो जाती है। और तीसरा मंत्र, आहा, ये प्रमाण वचन है ना। तीसरा मंत्र ये है कि प्रविष्ट होने से अनेक रूप हो जाती है, ऐसा नहीं, अनेक रूप सी हो जाती है, ये लगाना उसमें। और अनेक रूपों में प्रविष्ट होने से अनेक रूपों के धर्म उसमें चिपकते नहीं हैं। ये श्रुति ने कह दिया कि निर्लेप रहता है वो। न लिप्यते चाक्षुषै ही बाह्य दुखै, आया ना ये? लोक दुखे न बाह्य, औपाधिक धर्म से उपहित तद्धर्मवान दिख सकता है लेकिन तद्धर्मी होता नहीं है। कौन बोल रहा है? तर्क नहीं, ध्यान रखना, ये तर्क नहीं है, ये प्रमाण है। इसलिए अब जितने भी प्रतिपक्ष दिए जाओ, जब श्रुति कह रही है भेद औपाधिक है, भेद को मना नहीं कर रही है श्रुति, लेकिन भेद का हेतु किसको बता रही है? उपाधि को। तो आप कौन होते हो कहने वाले कि नहीं ये उपाधिक नहीं है बल्कि स्वाभाविक है? ये कल फिर देखना पड़ेगा। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्।